जब कोविड ने पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया तब हर मुल्क ने वैक्सीन की डिमांड शुरू की। लेकिन कई सवालात उठाए गए कि कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ ख़ास तौर पर पाकिस्तान को कैसे एक टेस्ट लैब बना दिया गया। WHO और फाइज़र ने पाकिस्तान को मुफ्त वैक्सीन सप्लाई की, लेकिन ये बात हर किसी को हज़म नहीं हुई कि पाकिस्तान, जिसको हर वक्त कर्ज़ों की वजह से ज़लीलो रुस्वा किया जाता है, वहाँ ही फाइज़र और WHO की करम नवाजी क्यों सामने आती है। US और UK जैसे कंट्रीज़ में फाइज़र और मॉडर्ना वैक्सीन की इनिशियल ह्यूमन ट्रायल्स के लिए वॉलंटियर्स को $1200 से लेकर $10,000 तक दिए गए। ये ट्रायल्स 2020 के दौरान हुए, इसमें लोगों को पैसे देकर एक्सपेरिमेंट किया गया। वहीं पाकिस्तान, इंडिया और अफ्रीका के कुछ मुल्कों में वैक्सीन मुफ्त लगाई गईं, बिना किसी इन्फॉर्म्ड कंपनसेशन या ट्रायल डिटेल्स के। ये बात मीडिया में भी आई कि पाकिस्तान को क्लिनिकल टेस्ट साइट बना दिया गया, जहां लोगों को प्रॉपर ट्रायल इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। WHO और GAVI ने पाकिस्तान को फ्री वैक्सीन सप्लाई की। ये वैक्सीन कोवैक्स प्रोग्राम के जरिए मुहैया की गईं। इस प्रोग्राम का मकसद था कि गरीब मुल्कों को भी एक्सेस मिले, लेकिन असल कंसर्न ये था कि क्या पाकिस्तान में लगाई गई वैक्सीन ट्रायल वर्जन्स थीं? क्या इनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट असेस किया गया था? There may be delayed effects because we have this chronic exposure to antigen and also to the active material. We also have there's some evidence that there are effects broadly based on immune function, not just the narrowly focused positive effects that we think of neutralizing antibodies or etc. पाकिस्तान में कई डॉक्टर्स और एनालिस्ट ने इस पर सवालात उठाए। हमारी आवाम पर एक्सपेरिमेंटल डोज लगाई गई, जबकि डेवलप कंट्रीज में लोगों को पैसे दिए गए। हमें बताया गया कि ये अप्रूव्ड वैक्सीन हैं, लेकिन साइड इफेक्ट्स रिपोर्ट नहीं हुए। उस वक्त पाकिस्तान में PTI की हुकूमत थी, जिसकी क़यादत इमरान खान कर रहे थे। हुकूमत ने WHO और फाइज़र के साथ मिलकर वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू की। मीडिया और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने बार बार कहा कि वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है, वरना ऑफिसेज, स्कूल्स और ट्रैवल सब बंद हो जाएगा। इसी वजह से लोग मजबूरन वैक्सीन लगाने पर आमादा हुए। यूरोप और अमेरिका में लोगों को वैक्सीन ट्रायल्स के लिए पैसे दिए गए, जैसे $1200 से लेकर $10,000 तक। वहाँ ये पूरा प्रोसेस वॉलंटियर बेस पे था। लेकिन पाकिस्तान और कुछ दूसरे डेवलपिंग मुल्कों में लोगों को ना तो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मुहैया की गई, ना ही उनसे कंसेंट लिया गया। इस ट्रायल टेस्टिंग का ये नतीजा निकला कि आज बहुत से नौजवान हार्ट अटैक और ब्लड क्लॉट जैसे इश्यूज़ का सामना कर रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक कुछ वैक्सीन का इफेक्ट अब सामने आ रहा है, ख़ास तौर पर उन लोगों में जिन्हें फोर्सफुली डोज लगाई गई थी। यानी उस दौर में हुकूमत ने हेल्थ सेफ्टी के नाम पर लोगों को एक ऐसे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बना दिया जिसका उन्हें खुद भी पूरा इल्म नहीं था। फाइज़र और WHO ने इन तमाम इल्ज़ामात को रिजेक्ट किया। फाइज़र का कहना था पाकिस्तान को वही अप्रूव वेरिएंट दिया गया जो ग्लोबली यूज़ हुआ। WHO ने भी क्लैरिफाई किया सभी कंट्रीज़ को कोवैक्स के ज़रिए सेफ और टेस्टेड वैक्सीन दी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद पब्लिक ट्रस्ट काफ़ी हर्ट हुआ, स्पेशली जब कई लोगों ने साइड इफ़ेक्ट्स और हेल्थ इश्यूज़ रिपोर्ट किए। कोविड वैक्सीन के बाद ज़्यादातर लोगों ने साइड इफ़ेक्ट्स रिपोर्ट किए, जिसमें इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द रहना, बुखार होना, थकन रहना, सर दर्द होना और मसल्स में दर्द रिपोर्ट किए। कुछ रेयर केसेस में दिल की सोजिश, खून का जमना और सिवियर एलर्जी भी सामने आई। ये डिबेट अभी तक ख़त्म नहीं हुई। क्या पाकिस्तान के लोगों के साथ फेयर ट्रीटमेंट हुआ? क्या हमें भी वही हक मिलना चाहिए जो वेस्ट के लोगों को मिला, यानी फुल इंफॉर्मेशन और कंपनसेशन? ये बात तय है कि हेल्थ पॉलिसीज़ में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है और डेवलपिंग कंट्रीज़ को किसी भी सूरत में टेस्ट सब्जेक्ट्स नहीं बनाना चाहिए, चाहे वो मुफ्त वैक्सीन हो या कोई एड। The Pfizer vaccine is contaminated with plasmid DNA. It's not just mRNA. It's got bits of DNA in it. It's also a very real theoretical risk of future cancer. The autoimmunity thing is not my wheelhouse. I'm not an immunologist, but the cancer risk is. That's my bag. I know this is a thing.